प्रिय छात्रों, जीवों के जनन से संबंधित जो भी लेक्चर आपको पिछले वीडियो में हम दिए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, आज जीवों के जनन के लेक्चर 3 के तहत आपको लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको पहले आप समझेंगे। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत दो इंडिविजुअल्स, दो जीव जो है, दो जंतु, एक नर होगा एक मादा होगा, दो जंतु आपस में रिप्रोडक्शन या जनन करते हैं और उससे नई संतति की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल्स का होना आवश्यक होता है। जंतु के शरीर में जननांग होते हैं और उस जननांगों में युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, और ये गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। दो हैप्लॉइड युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं, आपस में संलयित होते हैं और उससे जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज से नए संतति की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मेल और फीमेल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेल और फीमेल, ठीक है, ये नर और मादा दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों से, ठीक है, दोनों से युग्मक फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनेंगे, गैमेट, गैमेट, यहां भी एक गैमेट बनेगा जो यन हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड। ये गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, युग्मक बनते हैं, तो इस युग्मक के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और गैमेटोजेनेसिस के तहत युग्मक बनते हैं और दोनों युग्मक संलयित होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। जब दोनों युग्मक संलयित होंगे और उससे जो है बनेगा आपका जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नर गैमेट है ये आपका नर गैमेट है और ये मादा गैमेट है। दोनों का फ्यूजन हो गया और जाइगोट बना। इस जाइगोट से नए संतति की उत्पत्ति होगी। अब इसमें लैंगिक जनन के तहत जो भी नए संतति उत्पन्न होते हैं उनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम माता या पिता या पैतृक के एकदम सेम नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन होता है, क्योंकि दो पैतृक से ये लक्षण आते हैं। तो इस तरह से लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये सामने आपको हमने दिखाया है। लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो अवस्था होती है वो किशोरा अवस्था है, जुवेनाइल स्टेज होती है। ठीक है, जुवेनाइल स्टेज यानी परिपक्व के पूर्व की अवस्था होती है। परिपक्व के पूर्व की अवस्था होती है, यानी कोई भी जंतु है जब परिपक्व होता है उसके पहले किशोरा अवस्था आता है और उस किशोरा अवस्था के तहत उसका विकास होता है, उसकी मैच्योरिटी होती है और उस मैच्योरिटी के बाद जो है वह आगे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। प्रजनन की पूर्व की अवस्था है। इसमें कहा गया है कि पौधों में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर पौधों में इसे कायिक अवस्था भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। दूसरा जो है प्रजनन की अवस्था होती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज होता है। किसी भी जीव के जीवन काल में लाइफ साइकिल में दूसरी जो प्रावस्था होती है उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन की अवस्था। ठीक है,
तो प्रजनन की अवस्था वह अवस्था है जिसमें कोई भी जंतु, कोई भी जीव, कोई भी पौधा परिपक्व होकर के, मैच्योर होकर के रिप्रोडक्शन करने लगता है, अर्थात प्रजनन करने लगता है और नए संतति को उत्पन्न करता है। प्रजनन की अवस्था में खास तौर से अगर देखा जाए तो पौधों के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, और जंतुओं में भी कंडीशंस होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं, जिसमें कि मोनोकार्पिक जो प्रावस्था होती है वो पौधों में पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? मोनोकार्पिक। पौधे जो जीवन काल में, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं, ठीक है। यानी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में, अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार जो है वो पुष्प धारण करते हैं, फल लगता है, बीज बनते हैं और अंततः इसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ देखा है कि लिखा है हमने कि गेहूं, चावल, ठीक है ना। गेहूं का पौधा है, 3 से 4 महीने के अंदर जो है उसकी लाइफ साइकिल समाप्त होती है। इसी तरह से चावल भी है, ठीक है। इसमें मोनोकार्पिक कंडीशन में आप देखेंगे कि एक नीला कुरेजी पौधा होता है, एक नीला कुरेजी पौधा होता है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करता है, ठीक है ना। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार। आप यहाँ ध्यान देंगे, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार जो है पुष्प धारण करता है। इसके बाद वह इतना लंबा उसका जो है पुष्प धारण करने का समय होता है। दूसरी बात कि केरल में, कर्नाटक में ये जो नीला कुरेजी पौधा है पिछली बार 2006 में पुष्प धारण किया था और पुष्प धारण करने की वजह से वहाँ इतनी हरियाली हुई थी। क्योंकि एक बार में ये पौधा पुष्प धारण करेगा, कई साल जो है 12 साल के बाद इतनी संख्या में धारण करेगा, इतने पुष्प, तो हरियाली आना स्वाभाविक सी बात है। हरियाली 2006 में आई थी और उसकी वजह से वहाँ पे देखा गया कि जो पर्यटक होते हैं, जो आने वाले विदेशों से या अन्य स्थानों से जो पर्यटक होते हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। दूसरी कंडीशन है पॉलीकार्पिक कंडीशन, ठीक है। ये पौधों में होती है। बहुवर्षीय पौधे जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। पॉलीकार्पिक कंडीशन बहुवर्षीय, यानी एक पौधा है जो 1 वर्ष तक उसका जीवन काल होता है, एक पौधा है 2 वर्ष का, और एक बहुवर्षीय होता है, यानी उसका जीवन काल कई सालों का होता है। तो बहुवर्षीय पौधे जो मैच्योर होने के बाद कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में एक स्पेशल उनका जो है सीजन होता है, एक विशेष उनका मौसम होता है, उसमें जो है वो पुष्प को धारण करते हैं, यानी उनमें फल लगता है, बीज लगता है, जैसे कि सेब है, आम है, अंगूर है, संतरा है, इट्सेट्रा, ठीक है। तो पुष्प धारण करने का इनका समय जो है वर्ष में एक विशेष मौसम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जंतु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग, जंतु प्रजनन क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, प्रजनन का जो काल होता है वो कितने तरह का होता है। यानी एक जंतु जो है वो उसका प्रजनन काल होगा, उसका समय होगा। तो जंतु में एनिमल ब्रीडिंग में जो है देखा गया है, बताया गया है कि मौसमी और सतत, यानी ये सीजनल और कंटिन्यूअस 2 तरह के प्रजनन काल होते हैं। मौसमी का तात्पर्य क्या है? कोई भी जंतु है, कोई भी एनिमल्स है, उसके अंदर कहा जाता है कि 2 तरह का प्रजनन काल हो सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज हो सकता है, जिसमें कि एक सीजनल होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है। सीजनल में वर्ष में अगर एक बार, वर्ष में, पूरे वर्ष में अगर एक बार वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है, उसमें रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, सहवास करता है, तो उसको हम सीजनल बोलते हैं, ठीक है, उसको सीजनल कहते हैं। अगर
उसमें बताया गया एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मेढक है और छिपकली है, पक्षी है। मेढक को आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। छिपकली का एक विशेष सीजन होता है, पक्षियों का एक विशेष सीजन होता है। दूसरा जो प्रकार यहाँ पे बताया गया है वो सतत है, कंटिन्यूअस है। सतत है अर्थात कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में किसी भी समय यानी वर्ष में एनी टाइम्स वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं और किसी भी समय वो प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि आपका खरगोश है, मुर्गी है, चूहा है, इसमें कोई टाइम टेबल, इनका टाइमिंग नहीं है कि इसी मौसम में ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से जंतु में जो एनिमल्स के अंदर जो ब्रीडिंग होता है उनका प्रजनन काल मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। आगे आपने यहाँ पे आपको दिखाया गया है अपरायुक्त स्तनधारियों में चक्रीय परिवर्तन। अपरायुक्त यानी प्लासेंटा, जिस जंतु के अंदर जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है उसको हम अपरायुक्त बोलते हैं हिंदी में। इनमें चक्रीय परिवर्तन होता है, साइक्लिक एक तरह से परिवर्तन होता है। इसमें साइक्लिक कंडीशंस के अंदर परिवर्तन होता है जो 2 तरह का है। एक तो रजो चक्र है और दूसरा मध्य चक्र है, यानी मेनेस्ट्रुअल साइकिल है और दूसरा है ओएस्ट्रस साइकिल है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल रजो चक्र क्या होता है, जितने भी स्तनधारी जो हायर वर्टिब्रेट्स जो आते हैं, मैमल्स आते हैं, उसमें कह रहा है कि जैसे मनुष्य है, बंदर है, लंगूर है, इसमें रजो दर्शन से लेकर के और रजनोवृत्ति तक, ठीक है ना, ये साइकिल चलती है जिसको हम मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी मासिक चक्र, महीने में एक बार यह चक्र आता है। मनुष्य में अगर देखा जाए तो 28 दिन के बाद एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल आती है, फिर दूसरे 28वें दिन के बाद एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल आएगी। उस मेनेस्ट्रुअल यानी मासिक चक्र में रजो दर्शन और रजनोवृत्ति 2 दशाएं होती हैं और रजनो दर्शन से लेकर के रजनोवृत्ति तक की जो घटना होती है उसको हम मेनेस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजो चक्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है इसमें मध्य चक्र। क्या दिया है? मध्य चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस काल में मादा में रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जिसमें ओएस्ट्रस साइकिल चलता है और उनमें जो है ओएस्ट्रस जब काल आता है तो मादा का जो रक्त होता है उसमें कह रहा है कि रक्त में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उनके अंदर जो है संभोग की जो इच्छा होती है वो अधिक से अधिक जागृत होती है और उनके संभोग की इच्छा प्रबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अपरायुक्त स्तनधारियों में चक्रीय परिवर्तन होता है। ये लास्ट में आपको यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है जीर्ण अवस्था। क्या होता है? जीर्ण अवस्था। ये सेंसेंस ये फेज है जिसको कि जीर्ण अवस्था या एक तरह से मृत्यु की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था प्रजनन काल के बाद आती है। जंतु जब रिप्रोडक्शन की क्रिया कर लेता है तो उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन फेज समाप्त होता है तो जीर्ण की अवस्था आती है। और इस जीर्ण की अवस्था में आप देखेंगे कि किसी भी जीव के अंग शिथिल होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आती है शिथिलता की कि अंततः उनका सिस्टम भी काम नहीं करता है, उनके अंग, उनके ऊतक, उनकी कोशिकाएं ये कार्य करना जो है बंद कर देती हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह जीवन उसका समाप्त हो जाता है। तो ये जीर्ण की अवस्था होती है। तो इस तरह से आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और अंत में उस जंतु की मृत्यु होती है वो तमाम फेजेस के बीतने के बाद। ठीक है,
तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको लाइक लगता है, पसंद आता है, तो फिर लाइक और शेयर, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए, यह आपको निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठेगा और इसे आप समझ करके आगे जो भी तैयारी आपको करना है, या क्लास 12th के लिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद।